हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं एज अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास जो 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन है उस पे उसका रिन्यूअल कब बनता है। अगर आपके पास 12A और ATG सर्टिफिकेट है और उस पे असेसमेंट ईयर जो 2026 से 27 मेंशन है, तो पहले आप चेक करें कि एक्सपायरी पीरियड क्या है। असेसमेंट ईयर अगर 2026 से 27 है, इट मीन्स कि इसके रिन्यूअल जो है उसका ड्यू डेट आ चुका है। वो जो एलिजिबल है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 यानी 31 मार्च 2026 तक वो वैलिड है। इसके बाद इसमें करना हमें क्या है कि ATG और 12A दोनों का डेट हमें चेक कर लेना है। दोनों का जब हम डेट चेक कर लेते हैं तो चेक करने पे अगर दोनों का असेसमेंट ईयर सेम आ रहा है तो हमें रिन्यूअल का ड्यू डेट कब होगा वो जानना है। तो प्रायर टू 6 मंथ यानी अक्टूबर 2025 से पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। तो सितंबर जो है वो लास्ट मंथ होगा रिन्यूअल के लिए 12A प्लस ATG के लिए। टाइमली रिन्यूअल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली रिन्यूअल नहीं करते हैं तो ये ग्राउंड हो सकता है रिजेक्शन का, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। दूसरा है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है रिन्यूअल के लिए, उसमें अगर आपके पास ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड होंगे, ट्रस्ट पैन कार्ड चाहिए, जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के उसकी KYC चाहिए, जो बैलेंस शीट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये चाहिए। अगर आपके पास एनुअल रिपोर्ट है तो अच्छा और अच्छा है। इसके अलावे जो इसमें ऑथोराइज पर्सन्स कौन होंगे, और ध्यान रखें कंप्लायंस अप टू डेट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी में जो सर्टिफिकेट है, बायलॉज है, जो लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी है उसकी KYC चाहिए। इसके अलावा वही जो ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, बैलेंस शीट है, ये हमें रिक्वायरमेंट है और कंप्लायंस अप टू डेट होना चाहिए। अगर सेक्शन 8 के रूप में आप NGO रन करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आपका MOA है, AOA है, कंपनी के पैन कार्ड है, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न है, ऑडिट रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है उसके KYC है, एक्टिविटी रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।